प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील में एक बार फिर से लापरवाही सामने आई। बच्चों को दूध में पानी मिलाकर देने का आरोप है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 लीटर है। 84 बच्चों के लिए 3 लीटर दूध, स्कूल में ये कैसी करतूत। मिर्जापुर के एक प्राथमिक स्कूल में दूध को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कुर्सी में सहायक प्रिंसिपल बैठी हुई है और उनके सामने लगे टेबल पर दूध का बर्तन है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और उनके बीच बहस हो रही है। आरोप है कि बर्तन में 3 लीटर दूध है, जिसमें पानी मिलाकर 84 बच्चों को पिला दिया गया। यानी हर बच्चे के हिस्से में आया करीब 35 ml दूध। इतने दूध में तो गला भी तर नहीं हो पाएगा और उसे गिलास में तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मात्रा बेहद कम है। और ऊपर से इसमें पानी मिलाने का आरोप है। जब ग्रामीण वीडियो बना रहे थे तो प्रिंसिपल विरोध जताती नजर आई। कितना? 3 लीटर है। वीडियो क्या बना रहे हैं मैम, हमारा काम वीडियो बनाएंगे, आप लोग कुछ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबकी सहमति से ये वीडियो बन रही है। 1 मिनट, हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे। बोले का जगह दे दिल्ली ने इतना बात क्यों? अच्छा मैम जी, आप बताइए, हम नहीं, हम गलत आप कर रही हैं? हम लोग फंसेंगे क्या, ये बताइए। सुनिए मैम, बच्चा इसमें कैसे हम लोग फंसेंगे? हाँ, ग्रामीणों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे लगातार मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शिकायत कर रहे थे। वहीं प्रभारी प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है। कंपोजिट विद्यालय हिनौता में एमडीएम और के गुणवत्ता के संबंध में तथा दूध वितरण के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया गया था। और जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तैसे ही प्रभारी प्रधानाध्यापक को अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के लिए टीम बना दी गई है। और यदि यह घटना पुष्टित होती है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियम के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध दिया जाता है। लेकिन मिर्जापुर के इस स्कूल में गड़बड़ी पाई गई। मिर्जापुर से न्यूज़ 18 के लिए सुमित गर्ग की रिपोर्ट। गोरखपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जो अब तक 25 से ज्यादा आलीशान होटल्स में सेंध लगा चुका है, जिसके टारगेट पर 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स रहते थे। आरोपी से कैश और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में शांत खड़े शख्स की शक्ल पर मत जाइए। इसके कारनामे ऐसे हैं जिससे पुलिस भी दंग रह गई। गुजरात का रहने वाला जयेश अब तक 25 से ज्यादा होटल्स में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसे हाई प्रोफाइल चोर कहा जा रहा है, क्योंकि ये छोटे मोटे होटल्स में चोरी नहीं करता था। इसके निशाने पर होते थे देश भर के तमाम 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स। कई राज्यों में होटल्स में इसने सेंध लगाई और कीमती सामान चोरी किया, जिसमें मुंबई का ताज होटल भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक जयेश ने मुंबई के ताज से ही चोरी की शुरुआत की थी और बाद में इसे आदत लग गई और जो छूट नहीं पाई। इन सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका की नाम जयेश रावजी सेजपाल। ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है। गोरखपुर के मैरियट होटल में बीते 16 नवंबर को चोरी की वारदात हुई। ज्वेलरी, कैश चोरी किया गया, जहां शादी समारोह चल रहा था और इसके पीछे भी इसी का हाथ था। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को जयेश का क्लू मिला। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर पुलिस को मिल चुकी थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से उसके चोरी के इतिहास को खंगाला गया। पता चला कि चोरी करने में इसे 20 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है और अब कई बार भी ये गिरफ्तार हो चुका है। पहले कैटरिंग का ये काम करता था। इसी तरह की घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था। जिस जेल में गया था, वहां से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फ़ोटो और बाकी जानकारियां प्राप्त हुई। वो फ़ोटो हमारे सीसीटीवी कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है। मुंबई से चोरी का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद इसने चेन्नई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ के कई होटल्स में चोरी की। पुलिस ने जयेश से चोरी के हीरे बरामद किए, वहीं सोने के जेवरात समेत कैश भी मिला है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।
गाजियाबाद के एक होटल के कर्मचारी की हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वो नान में थूकता हुआ दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। कभी रोटी में थूका जा रहा है तो कभी चाय में। ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी घिनौनी हरकत बार बार सामने आ रही है। ये कैसी मानसिकता है या फिर किसी साजिश के तहत ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मोदी नगर थाना क्षेत्र में बने नाज होटल का ये वीडियो बताया जा रहा है। 25 सेकंड में इस वीडियो में होटल के कर्मचारी की करतूत कैद हो गई है। वीडियो में वो रोटी बेलता हुआ दिखाई दिया, बाद में उसमें थूकता है और उसे तंदूर में सेकने के लिए डाल देता है। कोई दूसरा शख्स वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है। वो थूक वाली नान बनाता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हरकत कैमरे में कैद हो रही है। हम अक्सर होटल ढाबों पर खाना खाने जाते हैं। ग्राहक इस विश्वास के साथ वहां जाता है कि उससे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आने के बाद कहीं न कहीं विश्वास भी हिलता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको देखकर लोगों में बहुत नाराजगी है। पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग हो रही है। वहीं पुलिस ने भी वीडियो का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में भीड़भाड़ वाले बाजार में बाइक में स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया, जहां दो लड़कों ने जमकर हुड़दंग मचाया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेरठ के आबू लेन बाजार में दो लड़के बाइक में सवार होकर आए। बाइक बिना नंबर प्लेट की थी, ना ही लड़कों ने हेलमेट पहना हुआ था। कुछ ही देर में बाइक चलाने वाले लड़के ने स्पीड बढ़ा दी और बाइक से स्टंटबाजी करना शुरू कर दी। पीछे बैठे उसके दोस्तों ने उसका पूरा साथ दिया। स्पोर्ट्स बाइक को हवा में उछालना शुरू कर दिया। बाइक एक पहिए पर दौड़ने लगी। इस दौरान सड़क पर कई राहगीर थे। उनकी हरकत देखकर वो भी सहम गए। बाजार के बीच एक शख्स रोड पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक सवार स्टंट करते हुए उसके पास पहुंचे, जिससे वो घबराकर ऐन वक्त पीछे हट गया। नहीं तो उसको चोट भी लग सकती थी। लेकिन बाइक सवार काफी देर तक बेपरवाही से हुड़दंग मचाते रहे। यह मेरठ का मुख्य बाजार माना जाता है। स्पोर्ट्स बाइक से स्टंट करके दोनों लड़कों ने न केवल ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, बल्कि दूसरे लोगों की जान को खतरे में भी डाल दिया। वहीं थोड़ी दूर पर पुलिस चौकी भी थी, लेकिन इन दोनों को पुलिस का भी कोई खौफ नहीं दिखा। सड़क पर किसी राहगीर ने दोनों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने भी स्टंटबाजी वाले इस वीडियो का संज्ञान लिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं सख्त एक्शन लेने की भी बात कही जा रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वहीं नोएडा एयरपोर्ट से सफर करना दिल्ली से सस्ता होने वाला है, क्योंकि फ्यूल पर लगने वाला वैट कम किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल में सफल ट्रायल हुआ है, जिसके बाद इस एयरपोर्ट से नियमित उड़ान भरने का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। अगले साल अप्रैल में विमान सेवा शुरू हो जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों के किराए दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले कम हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि नोएडा एयरपोर्ट पर विमानों को दिल्ली के मुकाबले सस्ता फ्यूल मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने विमान के ईंधन पर लगने वाला वैट 21 से 1% कर दिया है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर ये 25% है। इसकी वजह से उड़ान भरने वाले विमानों के संचालन की लागत कम होगी, जिससे यात्रियों को फायदा मिलेगा। फ्लाइट के परिचालन में 40% खर्च ईंधन पर होता है। फिलहाल यात्री कोई राहत दी जाए, इस ओर अब अधिकारी मंथन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, 10 दिसंबर को ट्रायल किया गया था रनवे, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। डीजीसीए को रिपोर्ट सौंप दी गई है और
यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एयरड्रोम लाइसेंस भी अप्लाई कर दिया गया है। फिलहाल इसे लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी भी चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले साल अप्रैल में कमर्शियल, डोमेस्टिक और कार्गो की फ्लाइट उड़ान भरेगी। इससे नोएडा के साथ साथ दिल्ली और गाजियाबाद आने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। वहीं दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी दबाव कम पड़ेगा। नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण में इसका निर्माण 1334 हेक्टेयर में किया गया है। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। 25,000 के इनामी दोनों गैंगस्टर हैं और दोनों आरोपियों पर 150 मुकदमे भी दर्ज हैं। बेसरक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस से मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हो गए। दोनों आरोपियों पर करीब 150 मुकदमे दर्ज हैं। बेसरक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। नवंबर महीने में उत्तराखंड में 2 बड़े सड़क हादसे हुए। पहला अल्मोड़ा के मोरचुला में यात्री बस खाई में गिर गई और दूसरा राजधानी देहरादून का था। इन दोनों हादसों की जांच रिपोर्ट जांच एजेंसी ने विभागों को भेजी है। इन दोनों हादसों की क्या रही वजह, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीते महीने 2 बड़े सड़क हादसे हुए थे, जिसमें अल्मोड़ा जिले के मरचुला में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी, जबकि देहरादून में हुए हादसे में 6 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दोनों हादसे इतने गंभीर थे कि सड़क सुरक्षा समिति ने दोनों हादसों की उच्च स्तरीय जांच बेंगलोर की एक निजी संस्था में कराई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंच गई है। अल्मोड़ा बस हादसे की 16 पेज की रिपोर्ट। बस में ओवरलोड होना सबसे बड़ा कारण, जिस कारण ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने और स्टीयरिंग में तालमेल नहीं बैठ पाया। ओवरलोड के चलते स्टीयरिंग फेल होना और सामने रोड मोड़ होना, साथ ही सड़क पर पैराफिट होना। रिपोर्ट में उपाय भी दिए गए हैं। ऐसे पहाड़ी इलाकों में ओवरलोड होने की संभावनाओं को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्रैश बैरियर, गति सीमा संकेत, शेवरॉन संकेत और सड़क चिन्ह के साथ महत्वपूर्ण मोड़ पर उत्तल दर्पण और सड़क की सतह का सही से रखरखाव। देहरादून में हुए हादसे की 20 पेजों की रिपोर्ट। देहरादून में कार की स्पीड 128 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो बहुत अधिक है। किसी भी घटना के दौरान बचाव उपाय दोनों को प्रभावित करती है। कार में बैठे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना। वही उपाय भी दिए गए हैं कि क्या होना आवश्यक है। ओवरलोड स्पीड, सीट बेल्ट के उपयोग के महत्व पर जोर दें। नियमित फिटनेस जांच और अधिकारियों द्वारा ट्रैकों की सड़क पर चलने की योग्यता की सख्ती से जांच। सीमा संकेत सभी चौराहों पर लगे हो। देहरादून में गाड़ियों की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर घंटा है। रात में रिफ्लेक्टर बैरिकेड्स होना आवश्यक है। सीसीटीवी आधारित चालान प्रणाली जैसी तकनीक का उपयोग करके गति और लापरवाही ड्राइविंग कानूनों को सख्ती से लागू करें। वहीं मामले में निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी का कहना है कि रिपोर्ट्स उनको मिल गई है और जांच एजेंसी द्वारा जो भी निर्णय दिए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसमें हम लोग खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक जेपी संस्थान है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट की है। इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। दोनों हादसों के बारे में रिपोर्ट लोगों ने सबमिट किया है और जो भी पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जिस पे कुछ पुलिस स्तर से कुछ कार्रवाई अपेक्षित है, इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी इसमें स्टेप्स लिए जाने हैं, जो भी कार्रवाई की जानी है, वो हम लोग करेंगे इसमें। फिलहाल दोनों हादसों की विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंच गई है, लेकिन इन इलाकों में भी जो दिक्कत है उन पर भी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, जिस पर जल्द काम करने की जरूरत है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और खबर कानपुर से। सम्मान समारोह में हंगामा हुआ है। बदसलूकी पर ग्राम प्रधानों का हंगामा हुआ है। ग्राम प्रधानों का सम्मान समारोह था और लाजपत नगर में यह कार्यक्रम चल रहा था। तो बदसलूकी पर ग्राम प्रधानों ने हंगामा किया। अमित गंजू से इस पर अपडेट लेते हैं। जी अमित, विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या है।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर से जुड़ा है, जहां ग्राम प्रधानों की एक सभा हुई। इन ग्राम प्रधानों की एक सभा को सीमेंट कंपनी के एक आयोजकों द्वारा कराया गया। तो इनमें सम्मान समारोह, जिन क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों द्वारा किए गए कार्य उत्कृष्ट कार्य, ऐसे में 27 प्रधानों की एक सूची बनाई गई और उस दौरान कुछ जलपान की व्यवस्था की थी। जो आरोप लगाए कि जलपान के दौरान प्रधान से संस्था के कुछ पदाधिकारियों ने मिसहैंडलिंग की, धक्का मुक्की की और उसे नौकर समझा या कुछ श्रमिक समझा, जिसके बाद उन्होंने अपनी बात की गलती मानी। मगर ये सब बातें तब तक रुक नहीं पाई और धक्का मुक्की हुई और कुर्सियां चली। जो हमारे सूत्र बताते हैं, कुर्सियां चली, जिसके बाद भगदड़ मची। भगदड़ के बाद एक एक करके सारे प्रधान नारेबाजी करते हुए गेट पर बाहर आ गए। ऐसे में आयोजकों द्वारा जो कराया गया कार्यक्रम था वो उसी वक्त वहीं रुक गया और सारे प्रधान सड़कों पर आ गए। इसकी सूचना जब अधिकारियों को लगी तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि सारे प्रधान सड़क पर उतर गए, जम के उस कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करने का। उस नारेबाजी की देखते हुए आयोजक वहां से 9-2-11 होते दिखे। अब इस पूरे मामले पर जहां एक और प्रधानों का ये कहना है कि वो पुलिस पे इसकी एक रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो वहीं आयोजक फरार है। बिल्कुल, आयोजक फरार है। दूसरी तरफ जबरदस्त हंगामा हुआ, बदसलूकी पर ग्राम प्रधानों का हंगामा हुआ कानपुर में। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए।